नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात कर रहे हैं उस जंग की जिस जंग को लड़ना है। इस जंग को जीतने के लिए पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी लगाती नजर आ रही है। मैं आज दो जंग की बात करूंगा। एक जंग वो है जो इन दिनों हालात खराब है, देश की अर्थव्यवस्था खराब है, इसको कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि ये जंग से कम नहीं है साहब। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी, एलपीजी सिलेंडरों का ना मिलना, अभी भी गैस की किल्लत है, अभी भी बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट हैं जहां पर ताले लगे हुए हैं। आज भी ढाबों में रोटी नहीं बन पा रही है, अगर बन रही है तो जो रोटी 5 की थी उसे 10 में दिया जा रहा है। ये तो गरीब जनता मारी जा रही है, क्योंकि गरीब जनता जो एक वक्त में 20 रुपए में 30 रुपए में खाना खा लेती थी, आज उसे और ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। जो 100 रुपए की थाली है आज उसकी कीमत 200 रुपए हो गई है। एक रोटी की कीमत जो अभी तक 3 रुपए 4 रुपए होती थी वो सीधा 10 रुपए आ गई है। इतनी इनकम, इतनी सैलरी लोगों के पास नहीं है। जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो ढाबे पे खाना खाते हैं, जो लोग ढाबे के आश्रय, उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। कच्चा तेल जो है नहीं आ रहा है, जिससे सब्जियां, दूध, तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। यह जंग है जो अभी तक इसको कैसे मैनेज करना है, इस पर कैसे काबू पाना है, सरकार नहीं काम कर पाई। और दूसरी जंग आकर खड़ी हो गई, वो चुनाव की जंग है साहब। क्योंकि चुनाव आयोग ने कई राज्यों के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब ये जो दो मुहायने पर जंग है, इस जंग का असर भारत पर कितना पड़ेगा, और जो हालात इन दिनों खराब है उसका असर क्या चुनाव पर पड़ेगा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान ऐसे समय में किया जब देश दुनिया के सामने कई चुनौतियां हैं। खाड़ी क्षेत्र में युद्ध की आशंका से एलपीजी सिलेंडर की किल्लत बढ़ती चली जा रही है। आज भी एलपीजी के जो सिलेंडर हैं वो नहीं मिल रहे हैं, ज्यादा कीमत देने पर भी नहीं मिल रहे हैं। बढ़ती तेल कीमतें, गिरता शेयर बाजार और अर्थव्यवस्था पर दबाव चिंता बढ़ा रहा है। ईरान और अमेरिका, इस तनाव के कारण कई भारतीय वहां फंसे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जो माहौल है, इजराइल की मैं इसमें बात करता हूं। देखिए, अमेरिका पूरा साथ इजराइल का दे रहा है। इस युद्ध में सबसे ज्यादा अगर कोई खुलकर सामने आया है इस युद्ध में, अमेरिका इजराइल का साथ देने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि कई भारतीय वहां फंसे हैं। तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लाखों लोग खाड़ी देशों में काम करते हैं, इसलिए वहां की स्थिति इन राज्यों की राजनीति और जनमानस को प्रभावित कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के बीच देश में चुनावी माहौल बन रहा है। इस बार घरेलू मुद्दों के साथ वैश्विक हालात का असर भी दिख सकता है। ऐसे में कई सवाल हैं। क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चौथी बार सत्ता बचा पाएंगी? क्या एमके स्टालिन तमिलनाडु में फिर जीतेंगे? क्या असम में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी? और क्या केरल में वाम मोर्चा अपना किला बचा पाएगी? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चौथी बार सत्ता में लौटने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी उन्हें सत्ता से हटाने की पूरी कोशिश कर रही है। दोनों के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। बंगाल की राजनीति में बांग्लादेश सीमा, घुसपैठ और सामाजिक समीकरण अहम मुद्दे हैं। क्योंकि याद कीजिए, बंगाल में देसी घुसपैठ का मुद्दा जमकर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया, और जिस तरीके से रोहिंग्या को खदेड़ा गया, जिस तरीके से रोहिंग्या पर सख्त एक्शन लिया गया, इससे ममता बनर्जी डरी हुई। चुनावी कार्यक्रम घोषित होने से पहले ममता ने, देखिए, बहुत बड़ा खेल खेला है। चुनावी कार्यक्रम घोषित होने से पहले ममता ने कर्मचारियों, पेंशनरों और शिक्षकों के लंबित महंगाई भत्तों के भुगतान का ऐलान कर दिया। साथ ही पुजारियों और मौलवियों
का मानदेय 500 से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया गया है। इसे हिंदू मुस्लिम दोनों को साधने की कोशिश मानी जा रही है। घुसपैठ, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ममता सरकार पर हमला इस वक्त अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ममता इस बार अगर सत्ता में नहीं आ पाई तो समझ लीजिए कि उनकी जो भविष्य की राजनीति है वो अंधकार में आ जाएगी, क्योंकि बीजेपी एक बार अगर बंगाल में आ गई तो ममता को मौका नहीं मिल पाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती, कोयला और राशन घोटालों को भी खूब उछाला जा रहा है। वहीं ममता केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग और भेदभाव का आरोप लगाते हुए लक्ष्मी भंडार, छात्रवृत्ति व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अपनी उपलब्धि बता रही हैं। ममता बनर्जी इस बात जानती है कि ये चुनाव करो या फिर मरो पर है और इसीलिए पूरी ताकत ममता बनर्जी लगा रही है। लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती तो है साहब, क्योंकि आप कितना छुपाएंगे और सच छुपाया नहीं जाता, सच तो सामने आ ही जाता है। क्या देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी नहीं है? क्या आज भी कई देश के अंदर ऐसे कई राज्य हैं जहां पर होटल्स क्या बंद नहीं है, जहां पर क्या कारखाने बंद नहीं है, ढाबे क्या बंद नहीं है, और कुछ दुकानें अगर खुली हैं तो नाम मात्र का सामान वहां पर मिल पा रहा है। वो भी क्या करें, मजबूरी है उनकी। आम आदमी, गरीब आदमी जो मजदूर है, जो ढाबे के सहारे रहता है, जो छोटे छोटे जो रेडी पटरी होती है उसके सहारे होता है। बहुत सारे लोग मुझे इस वक्त सुन रहे होंगे, वो ये बात जानते हैं। बहुत सारे जो फैक्ट्रीज में लोग काम करते हैं, वो जो मजदूर लोग हैं, उनका सबसे बड़ा आश्रय जो है खाने का, वो ढाबा ही होता है। छोटे छोटे स्टॉल खाने के होते हैं जो आज बंद हो गए हैं। इस बंद होने की वजह एलपीजी गैस की किल्लत है। लेकिन सरकार आखिरकार कर क्या रही है, कैसे इसका निजात मिलेगा? यह मुद्दा चुनाव पर बड़ा असर डालेगा। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, मिल नहीं रहे कच्चे तेल, जाहिर तौर पर नहीं मिल रहा है तो दाम तो आसमान पर जाएंगे, और अगर उसके दाम आसमान पर जाएंगे तो लोगों की पॉकेट और ढीली होगी साहब। आलू, प्याज, टमाटर, जो सब्जियां, हरी सब्जियां हैं, जो फल हैं, दूध है, तमाम चीजें हैं, उसके रेट भी आसमान पर छुएंगे, और जो कि छू रहे हैं। आम जनता, गरीब जनता इस वक्त पूरी तरीके से पिसी हुई है, और यही तो विपक्ष कह रहा है कि सिलेंडर गायब और नरेंद्र गायब। ना सिलेंडर मिल रहा है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। और जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं ना, इजराइल और ईरान का, ये युद्ध आज 17 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। यह युद्ध और खिंच सकता है, यह युद्ध 2 महीने 3 महीने जा सकता है, क्योंकि यहां पर ईरान अकेला नहीं है। अगर अमेरिका इजराइल के साथ है तो ईरान को रशिया का सपोर्ट मिल रहा है, ईरान को सपोर्ट मिल रहा है उत्तर कोरिया का, ईरान को सपोर्ट मिल रहा है चाइना का। ये बड़ी बड़ी महाशक्तियां ईरान के साथ खड़ी हैं, और वो नहीं चाह रही हैं कि ये युद्ध खत्म हो, क्योंकि उन्हें कैसे भी करके अमेरिका को अब नीचे झुकाना है, डोनाल्ड ट्रंप को नीचे झुकाना, क्योंकि ये नाक का सवाल हो गया है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा रूस और यूक्रेन का जंग। साहब, ये जो जंग है इसको 3-3.5 साल से ज्यादा का समय हो गया, रूस और यूक्रेन का जंग जो हो रहा है। इस जंग को हवा देने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि वो चाहता था रशिया बर्बाद हो, लेकिन रशिया बर्बाद नहीं हुआ। अब ये मौका रशिया हाथ से जाने नहीं देना चाहता, वो इस युद्ध में अमेरिका को फंसा लेना चाहता है। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हालत खराब है साहब, क्योंकि जिस 20-30 लाख का ड्रोन जो ईरान उड़ा रहा है, उस ड्रोन को उड़ाने के लिए अपने कई मिलियन डॉलर की मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका। समझिए, 20-30 लाख के ड्रोन को उड़ाने के लिए अमेरिका की जनता आज सवाल पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से
कि आखिरकार क्या जरूरत थी ईरान पर हमला करने की, क्योंकि वहां की भी तो अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। कई सैनिक अमेरिका के मारे गए हैं, उसका कई जहाज नुकसान हुआ है। यह बताता है कि अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती कर ली। जैसे उसने वेनेजुएला को लेकर सोचा था, वैसे उसने ईरान को लेकर सोचा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ईरान एक शक्तिशाली देश है साहब। और जब से कई बड़ी महाशक्तियों ने ईरान को पीछे से सपोर्ट दिया, उसके बाद तो उसकी पावर और बढ़ गई। अब ट्रंप हाय हाय कर रहे हैं क्योंकि युद्ध भी नहीं रोक सकते, युद्ध करें, युद्ध रोकेंगे तो बदनामी होगी। लेकिन इस युद्ध के चक्कर में साहब गरीब लोग मारा जा रहा है, आम लोग मारे जा रहे हैं, उनके घरों में खाना नहीं बन पा रहा है, उनके घरों में गैस नहीं जल पा रही है। जो लोग मजदूरी करके, रेड़ी लगा के दिहाड़ी कमाते थे, आज मजबूर है बंद करने के लिए। आज ढाबे बंद हो गए हैं। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा टैक्स भी जाता था। कहीं आप रेस्टोरेंट में जाइए, होटल्स में जाइए, जब खाना आता था तो उसमें बिल भी आता था, उसमें टैक्स लगा होता था, वो टैक्स सरकार को ही तो जाता था। लेकिन आज ऊपर से नीचे तक सब स्वाहा हुआ पड़ा है। अब सरकार क्या करेगी ये तो वही जाने, लेकिन क्या इन मुद्दों का असर वाकई अगर चुनाव पर होगा तो बीजेपी को बंगाल सहित कई राज्यों में मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।